हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स डेडिकेटेड हैं एसएससी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड, और मैं साइंस 1 का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, पिछले वाले पेपर में तो ग्रेविटेशन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आए थे, तो हो सकता है कि ये वाले बोर्ड के पेपर में इनमें से कोई न्यूमेरिकल्स आ सकता है। और एक बात बता देता हूँ कि बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो जो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग अ पावर ऑफ पॉजिटिव 1.5 D। एक बात यहाँ पर क्लियर है कि डॉक्टर ने जो लेंस प्रिस्क्राइब किया है उसका जो पावर है वो पॉजिटिव में है 1.5 D, एंड द मीनिंग ऑफ दैट D इज़ अ डायप्टर, बिकॉज द डायप्टर इज़ द यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर। इसका ध्यान रखे रहना स्टूडेंट्स। एंड दे आस्क्ड यू व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द लेंस एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन। तो हमें इतने सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा एक फार्मूला है स्टूडेंट्स, जैसा मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप लिखें। पेपर में आप गिवन लिखने के बाद फार्मूला लिखें। फार्मूला ऐसा लिखा जाएगा कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ डैट लेंस। यहाँ पर स्मॉल m भी आप लिख सकते हो बिकॉज इट डिनोट दैट फोकल लेंथ विल बी इन अ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, देन वी गॉट अ पावर प्लस 1.5 D इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। ठीक है, एंड जब मैं फोकल लेंथ कैलकुलेट यहाँ पर करूँगा तो 1 डायप्टर का जो 1.5 है वो मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में भेज दूँगा राइट हैंड साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड व्हेन वी कैलकुलेट फोकल लेंथ इक्वल टू व्हेन वी रिमूव द डेसिमल्स द न्यूमरेटर विल बी added with 0 10/15, then we will get calculation of, when we divide the 10 with 15 we get the calculation 0.67 meter. This is the focal length which is in positive 0.67 meter, and जब भी किसी लेंस का पावर पॉजिटिव में होता है it means that the person having a defect of hyper मेट्रोपिया। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार साइटनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर ये है कि 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। ध्यान में रखें यहाँ पर जो लेंस यूज़ हुआ है कन्वर्जिंग लेंस यूज़ हुआ है, and its focal length is about 10 centimeter, and we have to determine the position, size and type of the image. ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है वो होता है कॉन्केव लेंस। हो सकता है कि आपको रिलेशन मतलब ये क्वेश्चन रिलेशन एज अ रिलेशन पूछा जा सके, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपका लेंसेज से रिलेटेड साइन कन्वेंशन आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको बेसिक बताता हूँ साइन कन्वेंशन कैसे आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर एक बनाया है एक्स एक्सिस और मैंने यहाँ बनाया है वाई एक्सिस। यहाँ पर जो दोनों एक्स और वाई जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हैं उसको मैंने ओरिजिन बोला है ओ। एंड ये बात हम सभी को मालूम है कि राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन इज़ कंसिडर एज द पॉजिटिव एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन इज़ कंसिडर एज द नेगेटिव, एंड अबव द ओरिजिन इज़ कंसिडर एज द पॉजिटिव एंड बिलो द ओरिजिन इज़ कंसिडर एज द नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर लेंस यूज़ हुआ है कॉन्वेक्स, तो यहाँ पर मैं मतलब प्रॉपर तरीके से कॉन्वेक्स लेंस बनाऊँगा और मैं इस ध्यान में रखूँगा कि जो लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो यहाँ पर ओरिजिन में हो। ठीक है, जैसे कि ये लेंस को ऑप्टिकल सेंटर भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो जनरली लेफ़्ट हैंड साइड में ही प्लेस किया जाता है लेंसेज के मामले में,
ठीक है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में मतलब उसको प्लेस किया जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस में हम एक्सपेक्ट ये करते हैं हमेशा कि जो भी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो वो राइट हैंड साइड में फॉर्म हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो जो डिस्टेंस है वो मैं लूँगा माइनस में। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर मैं एज ऑब्जेक्ट को कंसिडर करूँगा u, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मैं लूँगा -25 सेंटीमीटर लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज़ टेकन हियर h1 = 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हाइट भी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और मैंने इसको प्लस में लिखा है क्योंकि अबव द ओरिजिन इज़ टेकन एज अ पॉजिटिव साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर फोकल लेंथ जो दिया गया है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर इसको प्लस में कंसिडर करूँगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, और जब ये रे कॉन्वेक्स लेंस से पास होता है तो कन्वर्ज ये राइट साइड में ही होता है जहाँ पर फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस पे वो कन्वर्ज होता है। तो फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल फोकस कंसिडर एज द फोकल लेंथ, जो कि यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर लूँगा क्योंकि राइट हैंड साइड में वो बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर पूछा यह गया है, दे हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, वी कैन कंसिडर एज द v, एंड द साइज ऑफ द इमेज वी विल कंसिडर एज h2, एंड द टाइप ऑफ द इमेज। टाइप ऑफ द इमेज में आपको बताना है ये है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। स्टूडेंट्स, रियल और वर्चुअल का मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि रियल इमेज वो होता है जो स्क्रीन पे फॉर्म होता है, और वर्चुअल इमेज वो होता है जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूला का यूज़ करेंगे, वी विल टेक द फार्मूला लेंस फार्मूला। इस सभी को लर्न होना चाहिए कि 1/v माइनस 1/u = 1/f। ठीक है, एंड 1/v इज़ नॉट गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट, माइनस 1/u, u इज़ गिवन -25 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल टू 1/f, गिवन f इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टू कैलकुलेट v, वी विल डू 1/v = 1/10, we will put 1/-25, here माइनस विल गेट प्लस, और जब मैं इसको राइट हैंड साइड में प्लेस करूँगा डेट प्लस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द -1/25। ठीक है स्टूडेंट्स, देन वी विल रिच टूवर्ड्स द आंसर 25, वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर, 25 × 25 -10 × 110 अपॉन 10 × 25 to 50। ठीक है स्टूडेंट्स, we will proceed towards the answer 1/v = 25 - 10 will be 15/250। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेसिप्रोकल है डिस्टेंस ऑफ द इमेज का, तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इमेज का, तो मैं यहाँ पर इसको अपसाइड डाउन करूँगा। तो यहाँ पर 1/v को मैं v लिखूँगा, v = और मैं राइट हैंड साइड में भी यही करने वाला हूँ, जैसे कि 250/15। ठीक है, देन v = जब मैं 250 को 15 से डिवाइड करूँगा वी विल गेट आंसर 16.66। ठीक है, तो इट जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर दैन द 5, सो वी कैन कंसिडर 16.67 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए हैं, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने जो इमेज का यहाँ पर डिस्टेंस लिया है वो पॉजिटिव में लिया है। इट मीन्स डैट इट इज़ फॉर्मिंग राइट हैंड साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एंड अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है साइज। ठीक है, तो जब हम साइज कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स, मैं फार्मूला यूज़ करूँगा मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक के अंदर 2 फार्मूले पढ़ते हो मैग्नीफिकेशन के। पहला फार्मूला पढ़ते हो h2/h1 = मैग्नीफिकेशन = m, एंड जो हम दूसरा फार्मूला पढ़ते हैं v/u = m। तो दोनों ही केसेस से आप मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन सिचुएशन सेम है तो आप मैग्नीफिकेशन किसी भी फार्मूले से कैलकुलेट करोगे
हमें मैग्नीफिकेशन सेम मिलेगा, सो डैट हमने इसको इक्वल किया है। H2/H1 इक्वल टू V/U। ठीक है, तो यहाँ पर H2 हमें कैलकुलेट करना है। H1 दिया गया है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू जो V है, हमने तो V कैलकुलेट कर लिया है 16.7 अपॉन जो U दिया गया है। U यहाँ पर कितना दिया गया है, -25 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। तो जब हम लोग H2 कैलकुलेट करेंगे तो 5 को मैं वहाँ पर सेंड करूँगा, तो देन 16.7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 25, देन वी विल डू 5 1 5, 5 5 25, and then the value minus will be remain as it is. Then we get H2 equal to when we divide 16.7 with the 5, we get the value 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखें कि जो हमारी जो हाइट मिली है 3.3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मुझे माइनस में मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेड कलर से बता देता हूँ कि हमें जो आंसर मिला है H2 वो माइनस में मिला है 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस ये इंडिकेट करता है स्टूडेंट कि जो इमेज जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, भले ही वो राइट हैंड साइड में फॉर्म हुआ है बट वो इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है, तो जो उसकी हाइट है वो बिलो द ओरिजिन रहेगा या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, इसलिए यहाँ पर हाइट इसका माइनस में कैलकुलेट हुआ है। और अगर आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो हाइट ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर था, इमेज का 3.3 सेंटीमीटर हुआ है। इट मीन्स दैट इमेज डायमेनाइज्ड भी हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो आंसर जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द इमेज, तो यहाँ पर इमेज बना है, स्क्रीन पे बना है इमेज, इन्वर्टेड बना है इमेज। तो जो नेचर एंड टाइप ऑफ द जो इमेज है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इमेज इज़ इन्वर्टेड एंड रियल एंड डायमेनाइज्ड। तो मैं यहाँ पर पूरा प्रॉपर आंसर लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, आप स्क्रीन शॉट यहाँ पर ले सकते हो या आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास 3 लेंसेज हैं। ठीक है, वी हैव 3 लेंसेज और हर एक लेंसेज का पावर यहाँ पर दिया गया है। तो पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस इज़ 2 डायप्टर, पावर ऑफ द सेकेंड लेंस इज़ 2.5 डायप्टर एंड द पावर ऑफ थर्ड लेंस इज़ 1.7 डायप्टर। ठीक है, we have to calculate total power of the lens. We will combine the when we do the combination of the lens. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो लिखा है कि we kept the lens touching in a row। ठीक है, तो हम एक एक करके सीरीज़ में हमने लेंस को रखा है। तो जो टोटल पावर यहाँ पर जो कैलकुलेट हो सकता है वो हम इस तरीके से करेंगे कि P1 + P2 + P3। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, पहले ये लिखना पड़ेगा, इस पे हाफ मार्क्स होता है स्टूडेंट। देन वी हैव टू पुट द वैल्यू 2 + 2.5 + 1.7। When we do the calculation, total 6.2 डायप्टर वी विल गेट। ठीक है, तो कभी कभार ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स फोकल लेंथ के फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो अगर पावर की जगह पर स्टूडेंट्स फोकल लेंथ अगर दिया होता तो मैं इस तरीके से लिखता, पावर इक्वल टू 1/f + 1/f + 1/f। तो इनका मैं कैलकुलेशन करता, फिर मैं पावर टोटल निकालता। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन एज अ फोकल लेंथ के फॉर्म में भी दिया जाता है, इसीलिए मैंने आपको एक बार समझा दिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप फोकल लेंथ को प्लस कर देना। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से कभी क्वेश्चन आया तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ईजी था क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी है, बस समझते हैं इसको हम लोग। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कॉनकेव लेंस का। देख के मालूम पड़ रहा है आप जब क्वेश्चंस पढ़ोगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट कैप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, देखिए अब इन फ्रंट ऑफ द लेंस जो फ्रेज यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसका मीनिंग क्या है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू -60 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, लेंस से। एंड गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस बोले तो लेफ्ट हैंड साइड में ही मुझे लिखना है, तो यहाँ पे लिखूँगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है,
देन वी हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ, ठीक है। एंड अगर ये लेंथ कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, ये आपको एक्सप्लेन मतलब बताना है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, ठीक है। तो जो लेंस फार्मूला यहाँ पर है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो यहाँ पर v दिया गया है, तो 1/ जो v हम लिख सकते हैं -20 माइनस 1/ जो u दिया गया है -60 इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पर -60 को मैं यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू सॉल्व दिस। -60 इंटू 1 -60, देन -20 इंटू -1 विल बी +20, and minus plus, when we do the multiplication of 20 into 60 we will get 1200 equal to 1/f, ठीक है। and -60 plus 20 will be get -40 upon 1200, 0 will be get cancel 1/f, and we have to calculate the f, so that we will going to do the upside down. F equal to 120/4 and the minus sign will be remain as it is, ठीक है। then f equal to, when we divide the 120 with the 4 3s are 12 and 400 -30 centimeter. Then we have got the focal length of -30 centimeter. It means that कि we have a concave lens like this. और कॉन्केव लेंस की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि जो भी लाइट इस पे इंसिडेंट होता है वो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाता है स्टूडेंट्स। और अगर कभी आप इस तरीके से डायग्राम बनाए तो प्लीज़ मेक अ रे, प्लीज़ मेक अ एरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसको बहुत प्रॉपर तरीके से इसकी ज्योमेट्री अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके फोकल लेंथ जो बनने वाला है वो फोकल लेंथ कहीं ना कहीं पर लेफ़्ट हैंड साइड में ही यहीं ना कहीं मतलब बनता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फोकल लेंथ इसका है -30 सेंटीमीटर है, और जो यहाँ पर जो लेंस यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है कॉनकेव, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा या इस चैप्टर से रिलेटेड या पूरे ओवरऑल साइंस से रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।